दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप पढ़ रहे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सिलसिलेवार रूटीन बनाकर सभी का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक, तो आप देख रहे हैं पीछे से फिजिक्स का आपका पार्ट बाय पार्ट हम करते जा रहे हैं। पार्ट बाय पार्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक ना। तो चलिए आज का क्लास फिजिक्स का आपका जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन वो खत्म हो जाएगा। तो देखेंगे पीछे इसका 5-6 पार्ट जो इतना भी भाग हुआ है उसको भी अच्छे से देखिएगा, आगे भी देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। अगले क्लास में हम अगले बुक के बारे में अगले चैप्टर पढ़ेंगे, वो तो देख ही लेंगे, वीडियो अपलोड होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो क्लास शुरू करते हैं आज की। देखिए आगे क्या है। आज है कल जो पढ़ाए थे उसी का थोड़ा सा आगे वाला भाग है। कल भी इसको पढ़ा दिए थे, एक्स ग्राफ जैसा बताए थे ना, एक्स अक्ष की तरफ एक्स अक्ष डैश एक्स बाई बताए थे, पॉजिटिव निगेटिव, तो वही उसी के बारे में आज है। तो आज देखिए और इसके आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है आपका। दर्पण के मुख्य अक्ष, दर्पण के दर्पण का मुख्य अक्ष को किससे निर्देशित करते हैं, एक्स डॉट एक्स से, या एक्स जिसे देखिए ना, कल भी इसको बता दिए थे, आज पिछले वाला चैप्टर कनेक्ट करने के लिए ये थोड़ा सा लाए हैं। तो देखिए यहाँ एक्स डैश है, यहाँ एक्स है ना, ये जैसे ग्राफ बनाते हैं ना आप लोग, जैसे करके ग्राफ ऐसे बनाए, तो इधर एक्स दे देते हैं या इधर मान लीजिए, किधरों मान लीजिए, इधर एक्स डॉट मान लिए, इधर बाई मान लेते हैं, इधर बाई डैश मान लेते हैं, तो इधर पॉजिटिव होता है। ये वाला पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है ये वाला, और इधर जाइएगा तो ये निगेटिव होता है, ये वाला निगेटिव होता है, फिर नीचे आइएगा तो ये भी निगेटिव होता है और ये वाला पॉजिटिव होता है। बढ़िया से कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहे होगा, देखिए ध्यान से देखिए, ग्राफ बनाते हैं आप लोग, ग्राफ ऐसे करके बनाते हैं ना, डॉट 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 लाइन रहता है लंबा लंबा, इधर क्या लेते हैं एक्स अक्ष, इधर एक्स पर एक बिंदु दे देते हैं ताकि एक न है, एक बाई भी कर सकते हैं, इधर जेड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इधर बाई मान लेते हैं, इधर बाई डॉट मान लेते हैं, डैश जिसको बोलते हैं। जब 1 2 3 4 लिखते देखते हैं, इधर धनात्मक चलता है ना, 1 2 3 4 प्लस में रहता है, ये क्या रहता है, धनात्मक में रहता है। ऊपर में भी जब बाई अक्ष में चलते हैं तो ये भी क्या रहता है, पॉजिटिव में रहता है। मगर जब क्या होता है, एक अक्ष से इधर चलते हैं इस ओर, तब निगेटिव में देखिए रहता है, 1 -2 रहता है ना निगेटिव में। वैसे ही बाई अक्ष में क्या होता है, जब नीचे की ओर चलते हैं तो क्या रहता है, ये निगेटिव में रहता है, -1 -2 -3 रहता है ना, निगेटिव में रहता है, क्या रहता है, निगेटिव में रहता है। तो उसी प्रकार अब यही चार्ट क्या करेंगे, आपके दर्पण पर रहेंगे, दर्पण पर, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों पर पढ़ेंगे। आशा करते हैं चार्ट से आपको समझ में आएगा, कल भी समझाए थे आज भी देख लिए तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अब आगे चल के देखते हैं, चलिए क्या कहना चाह रहा है। पहला वाला देखिए, मुख्य अक्ष को किससे दर्शाया जाता है, देख रहे होंगे यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं, मिटता नहीं है ये, ध्यान से देखिएगा, एक्स अक्ष के बारे में समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान से, एक यहाँ है, एक यहाँ देखिए ना, डैश एक्स और एक्स, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। पीछे भी पढ़ाए थे, मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण में पढ़ाए थे ना। जिसे मान लेते हैं ये दर्पण है, ये दर्पण को ऐसे खींचे तो यहाँ हो गया ध्रुव P, वक्रता केंद्र C,
तो P से C को मिलाने वाली रेखा उसी को मुखच, प्रधानच या वक्ता त्रिज्या तीनों कहते हैं। आपको रिवीजन हो गया होगा। तो उसी में से अब आगे कह रहा है, यहाँ एक ग्राफ जैसा बनाया है, उधर से इधर तक पूरा देख रहे होंगे। ग्राफ में ऐसे लाइन बनता है, ग्राफ बनाए होंगे तो एक लाइन रहता है बीच से, जिसको ओ मानते हैं, मगर दर्पण में यहाँ P मानेंगे। P मतलब ध्रुव, P मतलब पोल, ध्रुव। दर्पण में ध्रुव होता है, P का मतलब पोल। तो दर्पण में सभी दूरी ध्रुव से ही मापी जाती है। दर्पण में सभी दूरी किससे मापी जाती है? ध्रुव से ही। इसलिए देखे होंगे चार्ट में क्या रहता है, यहाँ 0 दिया जाता है ना, यहाँ पर, यहाँ देखिएगा मेन बिंदु पर यहाँ क्या रहता है, 0 दिया हुआ रहता है। 0 से फिर 1 2 3 चलता है, 0 से ही -1 2 3 चलता है ना। गणना करते हैं तो कैसे गणना करते हैं, गणना करते देखिए क्या होता है, 0 इधर चल, राइट साइड चलेगा पॉजिटिव 1 2 3, और लेफ्ट साइड क्या चलता है, निगेटिव -1 -2, डॉट 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 क्या चलते चलेगा। वैसे नहीं होता है, 0 से +1 +2 +3 डॉट 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 आगे जब अनगिनत सब चलेगा। और 0 से क्या होगा, इधर यह मान के चलिए ये 0 है, तो 0 से इधर क्या है, प्लस चलेगा राइट साइड, या इधर भी कर सकते हैं। एक तरफ क्या चलता है 0 से पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक आगे बढ़ते चलेगा। और एक तरफ क्या होगा, फिर ये 0 है, 0 से एक तरफ क्या चलता है, निगेटिव चलता है ना, -1 -2 -3 ग्राफ में बनाए होंगे मैथ में। तो वही है, यहाँ पर मुख्य अक्ष को किससे सूचित किया जाता है, x डॉट से, डैश भी इसको बोला जाता है। ठीक, ये देखिए x यहाँ पर डैश है और x हो गया, यहाँ से यहाँ पूरा लाइन प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको बोलेंगे, वहां से पूरा लाइन देख रहे हैं ना, किससे सूचित किया हुआ है, मुख्य अक्ष के, दर्पण के मुख्य अक्ष को किससे सूचित करते हैं, x डैश x से। ठीक, अब दूसरा देखिए, सभी दूरियां किससे मापी जाती है, अभी तुरंत बोले थे ध्रुव से। ये ध्रुव है ना, यहाँ P पोल, P दर्पण की सभी दूरियां किससे मापी जाती है, ध्रुव से। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आता ही है, आ सकता है क्या, आता ही है ऐसे से कि बोलेगा दर्पण की दूरियां किससे मापी जाती है, तो ध्रुव से। दर्पण की दूरियां किससे मापी जाती है, ध्रुव से, याद रखिएगा। दर्पण की सभी दूरियां किससे मापी जाती हैं, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, भी याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि उत्तल दर्पण में कि अवतल, नहीं, दोनों दर्पण में ध्रुव एक ही जगह होता है। दर्पण का बीच भला भाग होता है ना, केंद्र ध्रुव, तो उसी से दूरी मापाएगा, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, सभी दूरी किससे मापाएगा, ध्रुव से मापा जाएगा। अर्थात ध्रुव को P मूल बिंदु भी कहते हैं, ध्रुव को क्या कहते हैं, एक मूल बिंदु भी कहते हैं। जैसे ग्राफ में दिखा देते हैं, देखिए ध्यान से, ये ग्राफ बनाए इस तरह से, x अक्ष, ये दोनों x अक्ष कहलाता है, जो x वाला है ना ये x अक्ष, ये वाला y अक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर ये होता है ना, ये P ध्रुव इसको मान लिए, यहाँ 0 होता है, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं ना एकदम यहाँ वाला, इसको देखिए दूसरा कलर से इंगित करके दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आवे। ये रेड वाला डॉट देख रहे हैं ना, उसी को किससे सूचित करते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। सारा दूरी यहीं से नापाता है, ग्राफ में देखे होंगे, इधर मान के चलिए 0 हो गया ये, उसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, दर्पण में ये उल्टा कर दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। x इधर भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, या उधर भी कर सकते हैं आप अपने अनुसार, मगर ये याद रखिए कि एक तरफ पॉजिटिव जरूर होगा और एक तरफ निगेटिव होगा। 6 हो जाएगा, इधर देखिए -1 -2 -3 -4, वैसे ही जब ऊपर जाएगा तो 1 प्लस में 2 3 4 ये चाहते चले जाएगा, फिर वही बाई अक्ष में नीचे आइएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 चलते चल जाएगा। यही आपका ग्राफ हुआ। तो ये वाला जो सेंटर तक जिसको घेर रहे हैं रेड से, उसी को मूल बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, मूल बिंदु। दर्पण में सभी दूरियां क्या है, यहीं से मापा जाएगा, सभी दूरियां ये
ये वाला देख रहे हैं ना, यहीं से मापा जाएगा। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ऐसा करते होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो बताए हैं चार्ट के माध्यम से। वही चीज इधर है, देख रहे हैं ना, ये अक्ष बाई अक्ष ये हो गया, ये एक अक्ष हो गया, ठीक। पी यहाँ मेन सेंटर पर है, इसी से माप आएगा। देखिए धनात्मक है लिखा इधर, धनात्मक ऋणात्मक, मतलब जीरो, यहाँ जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 चलते चलेगा, मान के चलिए 1 2 3, इधर पॉजिटिव चलेगा, इधर भी पॉजिटिव चलेगा, और इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -1 -2 -3, इधर निगेटिव चल जाएगा नीचे की ओर। इसको इस तरफ लिख देते हैं, इरेजर है नहीं, -1 -2 -3, देख रहे होंगे वैसे ही चल रहा है ना ग्राफ जैसा। तो सभी दूरी ऐसे ना मापेंगे, कितना दूर पर है। आगे देखिए, पहला क्या लाइन है, दर्पण के मुख अक्ष को किससे सूचित करेंगे, इससे, x x डैश, ठीक, x x डैश से दर्पण के मूल मुख अक्ष को सूचित करेंगे। सभी दूरियां किससे मापी जाती है दर्पण में, ध्रुव से। सभी दूरियां किससे मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, जिसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु भी कहते हैं। ये पी को देख रहे हैं ना, ये ही मूल बिंदु है, इसी को ध्रुव भी कहते हैं। ये पी को ही क्या कहते हैं, मूल बिंदु, और ध्रुव भी इसी को बोलते हैं। सारी दूरियां क्या है, इसी से मापी जाएगी दर्पण की, ठीक, गोलीय दर्पण में। अब आगे चलते हैं, तीसरा देखिए, आपतित प्रकाश बताए थे पीछे। आपतित प्रकाश मतलब क्या, जो आने वाली किरण है, इंसिडेंट रे। ये जो ऐसे करके दर्पण पर बताए थे ना, जो प्रकाश आ रही है, जो प्रकाश आ रही है, उसी को क्या बोलेंगे, आपतित किरण या आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश या आपतित किरण भी, किरण मतलब क्या, सूरज का किरण, रोशनी हुआ ना, उसी को प्रकाश बोल दिया, उसी को क्या बोल दिया, प्रकाश बोल दिया बस। की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। मतलब गोलीय दर्पण में जिस तरफ से प्रकाश आएगी, जिस तरफ से प्रकाश आएगी, उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक होगा, वो पॉजिटिव होगा। क्या कहलाएगा वो, धनात्मक कहलाएगा। कौन धनात्मक कहलाएगा, गोलीय दर्पण में जिधर क्या होगी, प्रकाश की किरण जिधर से आपतित होगी, वो क्या कहलाएगी, धनात्मक होगी। ऋणात्मक होगी तो सूरज की रोशनी नहीं रहेगी, उधर अंधेरा हो जाएगा ना। प्रकाश आ रही है कुछ लेकर, तब नहीं वो पॉजिटिव है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, तथा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई सभी दूरियां क्या हो जाती है, ऋणात्मक होती है। उसको बढ़िया समझ लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में ये चारों जो है ना, उससे ना एगो ने समझिए, डिफिनिट 100% पूछेगा ही पूछेगा। क्या है, पूछेगा ही पूछेगा। ये चारों जो बता रहे ने, कि दर्पण के मुख अक्ष को किससे, एक्स अक्ष से सूचित करते हैं। दर्पण की सभी दूरियां किससे मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव को ही क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। और तीसरा क्या कह रहा है, कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। धनात्मक को क्या बोलते हैं, प्लस, पॉजिटिव। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। समझ रहे हैं ना। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। और इसके विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक निगेटिव मतलब माइनस, घटाव। ऋणात्मक मतलब माइनस, घटाव। आशा करते हैं समझ में आया होगा। पहले इसको बता देते हैं, फिर फिगर में भी बता देंगे। चौथा देखिए, दर्पण के अक्ष अभी पढ़े थे,
ये वाला भाग x x डैश के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। तब होती है जब वे अक्ष के ऊपर होते हैं। अभी बोले थे कि ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, धनात्मक है ना, धनात्मक। ऊपर ऊपर ये भी देखिए ऊपर जाती है, यहाँ भी देख रहे ऊपर जाती है, तो ये भी देखिए पॉजिटिव होता है। 1 2 3 होता है ना, इधर पॉजिटिव, इधर भी 1 2 3 होता है ना पॉजिटिव। तो वही बोल रहा है, देखिए ऊपर की ओर है ना धनात्मक। एक्स अक्ष में लंबवत मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। जब अक्ष के ऊपर होती है, जब अक्ष के देखिए ऊपर है तो क्या धनात्मक है ना होती है। तथा ऋणात्मक तब होती है जब अक्ष के नीचे आती है। इधर देखिए नीचे आएगा तो ऋणात्मक होता है। इधर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3। इसको इधर ले लेते हैं, -1 -2 -3। इधर भी देखिए क्या रहता है? ऋणात्मक ही न रहता है। -1 -2 -3। तो इधर नीचे वाला भाग देखिए जो तीर दर्शा रहा है नीचे क्या है? ऋणात्मक हो गया। ये तीर देखिए ऊपर दर्शा रहा है ना, ध्यान से देखिए, ये तीर ऊपर दर्शा रहा है कि नहीं? तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, धनात्मक। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? देखिए तीर दर्शा रहा है ना नीचे ने, ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ग्राफ में भी बता दिए थे, 0, यहाँ 0 कौन हो जाएगा? ध्रुव P। P से एक तरफ पॉजिटिव चलेगा, जिधर पॉजिटिव चलेगा उधर इसको क्या मानेंगे? धनात्मक। क्या मानेंगे उसको? धनात्मक। और पोल से निगेटिव का दिर चलेगा तो ऋणात्मक। यही वो कहना चाह रहा है। फिर से देखिए 3 4 को फिर से बढ़िया से आपको बता देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में और आ जाए। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। जिधर से प्रकाश आ रही है ना, उधर जब दूरी को मापेंगे तो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव, धनात्मक कहलाएगा। और इसके विपरीत दिशा में आपतित प्रकाश की दिशा मापेंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई सभी दूरियां क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। ठीक। चौथा देखिए, दर्पण के ये लाइन एक्स एक्स के लंबवत मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। तब होती है जब वे अक्ष के ऊपर होती है। अभी बताए थे, देख रहे हैं अक्ष के ऊपर ये दर्शा रहा है ना, तो ये क्या होगा? धनात्मक होगा। और एक्स अक्ष के नीचे आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, क्लियर। ग्राफ में भी बता दिए थे कि ये वाला पार्ट क्या होता है? देखिए ऊपर और नीचे क्या होता है? प्लस, पॉजिटिव। और ये वाला पार्ट नीचे, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, इसलिए क्या गया? ऋणात्मक हो गया। और पॉजिटिव वाला पार्ट क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। आशा करते होंगे अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ देख सकते हैं तीर का निशान, ऊपर की ओर धनात्मक है न, नीचे की ओर देखिए ऋणात्मक। और दर्पण की सभी दूरी किससे मापेंगे? ध्रुव से, P से। ठीक, ये हो गया इसका अक्ष, एक्स अक्ष। ठीक, अब आगे चलिए। अब देखिए, यदि वस्तु क्या हो? रियल हो, ऑब्जेक्ट कैसा हो? यदि वास्तविक वस्तु के दर्पण के बाईं ओर रखी जाए तो किरणें वस्तु से दर्पण पर बाईं से दाईं ओर खींची जाएगी। हाँ, ये भी सही है। आईना में शुरू में ही बताए थे, ना, पढ़ाए थे दर्पण में तो, कि जब दर्पण में देखते क्या करता है? आपका ये दायां हाथ को उधर बायां हाथ प्रतीत होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? इसी कारण से कि जब रोशनी आती है क्या होती है? वो देखिए बता रहा है ना, बाईं से किधर खींची जाती है? दाईं की ओर। किधर? अपोजिट डायरेक्शन में। किधर? अपोजिट। छाया ही बनता है, आप देखे होंगे सुबह या शाम को कैसे बनता है? पूरब से रोशनी आई, ऐसे टकराई, इधर बनती है ना पश्चिम की ओर, कि पूरब से आई पूर्व दिने बन जाती है, अपोजिट बनती है ना। इधर से इधर, मतलब दाएं से बाएं खींच गई छाया,
अगर पश्चिम में सूरज होगी तो इधर से रोशनी आएगी तो क्या होगी, पूरब दने दायां हाथ दने आएगी, अथी बायां दने आएगी तो क्या होगा, दायां दने बनेगा ना चित्र, छाया प्रतीत जो भी होगा, वही कह रहा है। खींची चली आएगी। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में जिधर से प्रकाश आ रही है, आपतित प्रकाश की दिशा में जिधर से प्रकाश आ रही है, अर्थात मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक, तथा मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। इसको देखिए बढ़िया समझा देते हैं, ये लाइन क्या कहना चाह रहा है। ये चिन्ह पर पाटी हो गया उत्तल दर्पण का, ये अवतल दर्पण का, ये उत्तल दर्पण का हो गया, ये अवतल दर्पण का हो गया। फिगर इसका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अब की बार क्लास पढ़ाएंगे तो अच्छा से इसका चित्र लाकर आपको दिखाएंगे। ऐसे प्रतीत तो हो रहा होगा, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, तो पता चल नहीं रहा होगा। ये उत्तल दर्पण ये सब लिखा हुआ नहीं, मगर हम बोल के बता देंगे, ठीक ना। चलिए देखिए ध्यान से इसको, मूल बिंदु अभी तुरंत बताए थे, ध्रुव होता है। देखिए मूल बिंदु, ध्रुव को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु अभी जस्ट पीछे पढ़ाए थे, चार में से बताए थे ना। इसका भी देखिए मूल बिंदु P है, मूल बिंदु से दाईं, ये देखिए मूल बिंदु है, मूल बिंदु के राइट, अभी बताया था ग्राफ में इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 1 2 3, इधर क्या होता है, मूल बिंदु से दाईं ओर पॉजिटिव होता है। ये मूल बिंदु हो गया ना, देखिए यहाँ पर भी मूल बिंदु, इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई दूरियां, देखिए ये मूल बिंदु से इधर धनात्मक, तो इधर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, माइनस। कितना सिंपल तो है, इसमें कोई माथा खपाने वाला चीज है थोड़े। फिगर से देखेंगे बढ़िया समझ में आया होगा। पीछे पढ़ा दिए थे, वो 4 को पढ़ाए थे ना, कि गोलीय दर्पण की सभी दूरियां किससे मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव को ही क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोला जाता है। तो यहाँ बोल रहा है मूल बिंदु से दाईं ओर चलिएगा, ऐसे देखिए, इसको मान लीजिए ऐसे, तो ये हमारा दायां हाथ हुआ ना, आपका भी दायां हाथ होगा, तो दायां हाथ देखिए यहाँ से इधर से जा रहे हैं तो पॉजिटिव नहीं होगा दाईं ओर, वही तो कह रहा है। मूल बिंदु हो गया P ध्रुव, ध्रुव से दाईं ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और बाईं ओर आएंगे तो इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। बस यही तो कहना चाह रहा है, आशा करते होंगे अच्छे समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर से बता देते हैं। ये देखिए दर्पण के जो केंद्र होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ये दर्पण मान लीजिए, दर्पण का बीच वाला भाग, इसको P से सूचित करते हैं, ध्रुव बोलते हैं इसको। दर्पण की सभी दूरियां क्या है, ध्रुव से मापी जाती है, और इसका क्या है, दाईं ओर चलिएगा। ये देखिए दायां हाथ है हमारा, तो ये दर्पण का यहाँ ध्रुव है ना P, यहाँ देखिए एकदम पकड़ के रखे हैं सेंटर यहाँ, तो ध्रुव से दाईं ओर चलिएगा तो धनात्मक, और दर्पण से बाईं ओर चलिएगा तो ऋणात्मक, वही ये कह रहा है। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, इधर चलिएगा दायां ओर तो इधर दायां मानिए, दायां पॉजिटिव, इधर बायां निगेटिव, बस, और इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। ठीक, आगे चलिए। दोनों में, उत्तल दर्पण में भी और अवतल में भी, ये ध्यान रखिएगा। और उत्तल अवतल दर्पण के बारे में बता ही दिए हैं, कहाँ तस्वीर रखेगा तो कैसा बनेगा। उत्तल दर्पण में तो हमेशा क्या है, आभासी तस्वीर बनेगा, छोटा बनेगा, तो वो सब बढ़िया से देखिएगा, ठीक ना। जो जो अवतल दर्पण के बारे में भी डिटेल से बताए हैं, कहाँ उपयोग होगा इसका, उसका कहाँ उपयोग होगा, बताए ना सब। अवतल दर्पण देखिए कितना डिटेल से इसका 2-3 क्लास बनाए हैं। चाहते थे क्लास में आपका पूरा फिजिक्स हो जाता है 102 घंटा में, मगर वैसा नहीं करेंगे। वैसा करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। शुरू में ही बोल दिए थे कि जो भी बनाएंगे अच्छे से बनाएंगे, ठीक ना। इसके लिए चाहे जितना लंबा क्लास हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपको समझ में अच्छे से आए उसके अनुसार करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, जब देखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो अगर मेरा क्लास देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव रटना नहीं पड़ेगा, तो आप खुद आंसर पट पट दीजिएगा। तो आगे चलते हैं, देखिए
परिपाटी लागू हो जाती है। आगे देखिए, चिन्ह परिपाटी समझ में आ ही गया होगा। चिन्ह परिपाटी के ये ध्रुव से दाईं ओर पॉजिटिव और बाईं ओर, इधर बायां हो गया निगेटिव, दाईं ओर पॉजिटिव बाईं ओर निगेटिव, वही वो कह रहा था। माप लेंगे तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किससे सूचित करते हैं? आर से, पीछे पढ़ाए थे। फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? एफ से। ये फोकस है ना, एफ। आर हो गया त्रिज्या, वो भी बता देते हैं त्रिज्या किसको कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये दर्पण हो गया, कोई भी दर्पण इसको मान लेते हैं। ये ध्रुव हो गया यहाँ पर पी, ये वक्रता केंद्र हो गया सी, हो गया ना सी वक्रता केंद्र। अब पी से जो सी मिला रही है ना, इसी को आर त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्योंकि गोला में पढ़े हैं, ये सेंटर होता है ना बीच, ये वाला क्या होता है? त्रिज्या होता है कि नहीं होता है? तो पीछे पढ़ाए थे दर्पण क्या होता है, एक गोलीय दर्पण क्या होता है? शीशे गोल का क्या होता है? भाग होता है, गोले का एक भाग होता है, एक भाग उत्तल एक भाग अवतल। यही दर्पण देखिए दोनों क्या है, आधा दर्पण देखिए क्या है, एक ऐसे करके बना दिया है उत्तल दर्पण, एक ऐसे करके बना दिया है। इसी को अब देखिए जोड़ दीजिए, इसी को क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ते गोल हो गया ने। तो जब गोल बनेगा तो इसका सेंटर होगा, और सेंटर होगा तो क्या होगा? त्रिज्या होगा ही होगा, त्रिज्या होगा ने। वही कह रहा है। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? आर से। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, रेडियस। डायमीटर तो व्यास हो गया। फोकस दूरी भी बताए थे पीछे, ये एफ। ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा, इसको भी समझा देते हैं। ये देखिए अवतल दर्पण है, ये क्या है? अवतल दर्पण है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। दर्पण देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये दर्पण ऐसे है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? इसे रंगा रहता है बाहर की ओर, अंदर से देखता है ना। देखिए ये डॉट उधर रंगल है, यहाँ पी है, ध्रुव हो गया, यहाँ एफ दिख रहा होगा आपको, फोकस दिख रहा है ना। तो देखिए ध्यान से, इधर क्या बोले थे ग्राफ में? पॉजिटिव होता है, राइट साइड क्या होता है मूल बिंदु से? पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड निगेटिव। राइट मतलब दायां, लेफ्ट मतलब बायां, ये तो अच्छे से पता होगा। तो भाई देखिए ध्यान से, यहाँ पर ही मूल बिंदु है, तो इधर क्या हो गया? देखिए बायां ही ना हो गया। तो जब बायां होगा तो क्या होगा? इधर निगेटिव होगा कि नहीं होगा? फिर बताइए था। ये दर्पण हो गया ना, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया, ये मूल बिंदु यहाँ पी हो गया, ध्रुव भी जिसको बोलते हैं। यहाँ से एफ देखिए फोकस है। तो जब दर्पण यहाँ इसे मापा, ऐसे मापा अक्ष पर, बाई अक्ष से, तो इधर देखिए क्या बार बार बताया कि रिंग क्या होता है? निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, वही ये बोल रहा है। ये दर्पण हो गया ना। फिर से देखिए ध्यान से, ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण के किस टाइप माप रहा है? देखिए यहाँ पर फोकस किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड ना, ये इधर जा रहा है। देखिए हाथ देखिए किधर जा रहा है, इधर नहीं ना रहा, इधर आता तो धनात्मक होता, मगर इधर किधर जा रहा है? फोकस। फोकस देखिए यहाँ पर ही है। ध्यान से देखिए, फोकस यह है ना, फोकस तो यह है। तो फोकस किधर जा रहा है? देखिए इधर से जा रहा है, लेफ्ट साइड ना, इधर जा रहा है, इधर इधर जा रहा है, इधर। तो लेफ्ट साइड जाए तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा ना अवतल दर्पण में, याद रखिएगा। अवतल दर्पण की वक्रता या फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। अब उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। क्यों होती है? चलिए भी समझा देते हैं। देखिए ध्यान से, ये मूल बिंदु पी हो गया, ध्रुव हुआ ने। इसके किधर आ रहा है? देखिए राइट साइड आ रहा है कि नहीं? दायां, RIGHT, राइट साइड। इधर देखिए क्या आता है? लेफ्ट साइड, बायां हाथ, LEFT, लेफ्ट साइड, बायां।
राइट माने दाया, लेफ्ट माने बाया। तो देखिए यहाँ से ध्यान से ये लाइन देखिए, ये वाला ग्राफ बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं ना ग्राफ। एक मूल बिंदु लेते हैं, मूल बिंदु यहाँ पर क्या है, P है, पोल ध्रुव, दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो इधर आएगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा ना। तो देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है, दर्पण के पीछे, पढ़ाए थे दर्पण के पीछे प्रतीत होता है नहीं बनता है। तो देखिए यहाँ एफ फोकस, तो क्या होगा, अब आ गया है नीचे ये, तो धनात्मक है ना होगा, ये एक्स अक्ष पर आ गया, क्या हो जाएगा, धनात्मक। अवतल दर्पण में देखिए किधर जा रहा था, राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं सॉरी, उत्तल में राइट आ रहा है, तो राइट में प्लस जाएगा, धनात्मक। देखिए इस तरफ हो रहा है ना दायां तरफ, और अवतल में क्या जा रहा है, बायां तरफ हो रहा है। इधर तो देखिए खाली है ना, ऋणात्मक होता है इधर। ठीक, ग्राफ में भी कितना बार बता दिए थे, फिर से देख लीजिए। ये राइट साइड क्या होता है, उधर 1 2 पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, राइट निगेटिव, -1 -2। इधर देखिए ध्यान से, ये वाला लाइन यहाँ पर देखिए, एक्स यहाँ ज़्यादा कुछ हो रहा है, मिटाकर दूसरे जगह बनाकर ही दिखा देते हैं, पतला नहीं उगता है पेन। ये देखिए ध्यान से, एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश। तो ये वाला जो होता है ना पॉजिटिव होता है, क्यों, 1 2 ये भी पॉजिटिव में चलेगा, 1 2 पॉजिटिव हो गया ये दोनों। इधर क्या होता है, -1 -2 -1 -2। तो ये देखिए, तो बीच वाला यहाँ सेंटर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु P। तो राइट साइड चलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए इधर राइट साइड में कुछ है नहीं न, अवतल दर्पण में सभी चीज क्या बनता है, इधर ही बनता है ना, फोकस वक्रता केंद्र पढ़ाए थे हैं। तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण में सारा चीज तो इधर बनता है, फोकस पढ़ाए थे कल, वक्रता केंद्र भी इधर था। तो क्या हो जाएगा, धनात्मक, और इसका ऋणात्मक। अवतल दर्पण का क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या फोकस का हमेशा कहाँ रहती है, ऋणात्मक में, और उत्तल में क्या हो गया, पॉजिटिव धनात्मक में। आशा करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसको मिटा के भी दिखा देते हैं। ध्यान से एक बार उसको पढ़ के देख लीजिएगा और अच्छे समझ आएगा, बहुत बार बताए हैं, समझ में आया होगा। आगे चलिए, अब देखिए दर्पण का फॉर्मूला आ गया, दर्पण का फॉर्मूला आ गया। इससे क्या बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा, जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। इससे जो न्यूमेरिकल बनेगा दर्पण सूत्र, ये क्या होता है, ये आपके एग्जाम में इससे मैथ जैसा ही फॉर्मूला रहता है। ये जैसे A+B का होल स्क्वायर याद करते हैं न, गोला का सूत्र वो सब याद करते हैं न, शंकु का फॉर्मूला सब, साइन थीटा कोस थीटा में, जिस तरह मैथ में फॉर्मूला, तो क्या है, फिजिक्स भी थोड़ा सा मैथ टाइप का भी है, फिजिक्स भी क्या है, थोड़ा सा मैथ जैसा ही है, ठीक ना। तो इसमें भी क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा, और फॉर्मूला याद कीजिएगा तो उसके अनुसार क्या होगा, आपका न्यूमेरिकल बनेगा। पूछता है 2 से 5 नंबर के बीच में, न्यूमेरिकल को 2 से 5 नंबर के पीछे पूछा जाता है। कभी कभी दर्पण सूत्र भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, तो याद रखें, कोई हर्जा थोड़े, जितना बढ़िया याद, ज़्यादा चीज़ समझ के याद रखिएगा आपको उतना अच्छा नंबर आएगा। अब क्या आ गया, दर्पण सूत्र, पेन बदल लेते हैं नहीं तो दिखाई ही नहीं देगा। क्या है, दर्पण सूत्र। किसी गोलीय दर्पण के लिए चित्र, ये देखिए दिखाया गया है ना, ये है अवतल और ये है उत्तल। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, पीछे सब चीज डिटेल से इसके बारे में पढ़े, तो उसको आशा करते हैं जरूर देखिएगा एक बार। ठीक, आगे देखिए, ध्रुव को पी से कहते हैं सूचित, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बार बोले हैं। दर्पण में ध्रुव को किसी सूचित करते हैं, ये वाला पार्ट पी को ध्रुव को बोलते हैं, दर्पण के केंद्र में होता है, बीच में होता है। ठीक, आगे देखिए, ध्रुव से वस्तु O की दूरी, ध्यान से देखिए, अब इसको मिटा रहे हैं, दोनों में देखिएगा,
उत्तल में भी अवतल में भी। ये देखिए P यहाँ है, O यहाँ है, इस दोनों लाइन को मिलाइए, P से O। इसमें भी देखिए P यहाँ है, O यहाँ है, दोनों लाइन को मिलाइए, PO की दूरी को क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी या बिंब दूरी, वस्तु दूरी या बिंब दूरी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको किससे सूचित किया जाता है? छोटी u से। यहां से देख रहे हैं ना, इस दूरी को किससे सूचित करते हैं? छोटी u से। देख भी रहे होंगे, यहां से यहाँ एक लाइन करके दर्शाया है ना, छोटी u। P से O तक की दूरी को देख रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, मैथ का फॉर्मूला में आएगा, ठीक ना। तो P से O की दूरी को किससे सूचित करते हैं? छोटी u से, छोटी u से, ठीक। इसमें भी ध्यान देखिए, P से ध्रुव से जो अनंत की ओर माप रहा है दूरी, इसको किससे सूचित कर रहा है? u से। देख रहे होंगे u, यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है ना u। तो यही वाला देखिए ना u, यहाँ पर ये है, ये अवतल दर्पण में है, ये उत्तल दर्पण में है। फिर से एक बार इसको बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। ध्रुव P से वस्तु O की दूरी PO, P से O की दूरी, P से O की दूरी को वस्तु दूरी क्या बोलते हैं? उसको वस्तु दूरी। मतलब ध्रुव यहाँ दर्पण का सेंटर है, तो वस्तु यहाँ रखल है, तो उसी को क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी या बिंब दूरी, ठीक, को कहा जाता है। इसको बिंब दूरी कहा जाता है। O से P की दूरी है ना जो, उसको किसको कहते हैं? वस्तु दूरी या बिंब दूरी, ठीक, प्रतिबिंब। इसे u से सूचित किया जाता है, छोटी u से। याद रखिएगा, बड़ी u नहीं, छोटी u। कैसे करते हैं इसको? छोटी u से सूचित करते हैं बिंब दूरी को। दूसरा देखिए, ध्रुव P, प्रतिबिंब I। अब ये देखिए, पहला मिटा देते ताकि आपको और अच्छे समझ में आवे। u वाला समझ गए होंगे, ये वाला दूरी और ये वाला P से O के मिलाने वाली रेखा को जो दूरी होगा ना, उसे वस्तु दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वस्तु दूरी। उसको किससे सूचित करते हैं? छोटी u से। उत्तल में भी अवतल में भी, दोनों में, ठीक। देख रहे हैं ना, P से O है ना, PO, PO, दोनों लाइन देख रहे, खींच के बता दिया है ना। तो उस दूरी को क्या बोलते हैं? u से, छोटे u से दूरी करते हैं, सूचित करते हैं। अब दूसरा देखिए, P, ये देखिए यहाँ पर P है, यहाँ देख रहे हैं I होगा, C और F के बीच में है ना, C और F के बीच में देखिए I है कि नहीं है? PI। इसमें भी देखिए P और F के बीच में देखिए I। I को प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। और इसे किससे सूचित करते हैं? छोटी v से। देख रहे हैं ना, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको बढ़िया से बता रहे हैं। ये दोनों u भी को याद रखिएगा, कंफ्यूज बार बार आदमी इसी में होता है। u भी में चेंज कर देगा तो आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला बनता है मैथ जैसा। ये देखिए, ये O है, ये P है, तो यहाँ से यहाँ अगर मिलाएगा तो इसको U से सूचित करेगा पूरा। देख रहे हैं ना, वस्तु दूरी इसको बोलते हैं। O से P तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी या बिंब दूरी। इसको किससे सूचित करते हैं? U से। किससे? U से, बिंब दूरी को। ध्रुव से, अब देखिए यहाँ पर, इरेजर कहाँ गया? देखिए ध्यान से, दिख रहा होगा इसमें आपको। O से P की दूरी को क्या बोलते हैं? बिंब दूरी, वस्तु दूरी। इसको छोटी u से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए I यहाँ पर ये दिख रहा है I, और P की दूरी को किससे सूचित करते हैं? V से। किससे सूचित करते हैं? V से। ये क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी होता है। देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ, है ना, P से I, ये I दिख रहा है ना, P से I वाला दूरी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी। क्या बोलते हैं इतना दूर को? प्रतिबिंब दूरी। इसको किससे सूचित करते हैं? छोटी v से, ठीक। इसमें भी देख लीजिए,
P दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, ये F दिख रहा होगा, इसके बीच में I देखिए यहाँ पर ही है ना। तो P से I की दूरी, P से I की दूरी के देखिए यहाँ भी छोटी भी से सूचित कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी। आशा करते हैं दोनों में अच्छे से समझ में आया होगा। मिटा देते हैं ताकि आप और लाइन को एक बार देख लीजिए। दूसरा लाइन यहाँ देखिए P है, फोकस है, बीच के दूरी में देखिए पी आई, यह P से I के, P से I क्यों, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। उसको किससे सूचित करते हैं, V से, अवतल में भी उत्तल में भी। ठीक, ये देखिए I यहाँ पर ही है, P यहाँ पर ही है, यहाँ से यहाँ की दूरी को किससे सूचित करेंगे, छोटी v से, और यहाँ से ये दूरी P से O वाला दूरी को छोटी u से, उत्तल में भी अवतल में भी, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। तीसरा देखिए, ध्रुव से दर्पण के फोकस की दूरी को PF, ये ध्यान से देखिएगा, ये P है, ये P है ना, ध्रुव देख रहे हैं ना, सभी दूरी किससे माप रही है, ध्रुव से माप रही है। F देखिए यहाँ पर फोकस है, PF यहाँ से यहाँ, P से F तक, P से F तक फोकल लेंथ कहा जाता है, इसे छोटी f से सूचित करते हैं। ये देख रहे हैं ऊपर दिया हुआ नाप के, यहाँ से F से P की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल दूरी, F छोटी f से सूचित करते हैं इसको। P से F, P से F की दूरी को किसको बोलते हैं, फोकल दूरी बोलते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं, छोटी f से। P से F को बीच के दूरी को जो मापें उसको किससे सूचित करते हैं, छोटी f से। ठीक, एक बार और देख लीजिए। तीसरा, ध्रुव से फोकस की दूरी जो होगा ना, ध्रुव से फोकस की दूरी यहाँ से यहाँ, इसमें भी देखिए ध्रुव से फोकस की दूरी जो होगा ना, उसे किससे सूचित करेंगे, छोटी f से। उसको फोकल दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फोकस दूरी कहते हैं, याद रखिएगा। इंग्लिश में फोकल हो गया, हिंदी में फोकस होगा, इसलिए फोकल बोल रहे थे। आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। P से F की दूरी, किससे, P से F की दूरी होगा ना जो भी फोकस दूरी, उसी को किससे सूचित करेंगे, छोटी f से, छोटी f से। आगे देखिए, ध्रुव से अगर वक्रता केंद्र की दूरी मापेंगे PC, देख रहेंगे ये P, अभी जाएंगे P से C, P से C, इसमें भी देखिए P से C जाएंगे, P से C, C को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं इसी को, पीछे भी पढ़ाए थे। ऐसे दर्पण लीजिए, इसको मापिए, यहाँ ध्रुव रखिए, यहाँ वक्रता केंद्र रखिए, तो इसी को ना R बोलेंगे, त्रिज्या। तो वही है, इसको किससे सूचित करेंगे, यहाँ पर देखिए डिनोट के लिए बेचारा R से। P से C की दूरी को क्या बोलेंगे, R। P से C की दूरी को क्या बोलेंगे, देख रहे हैं ये R, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब इसमें देखिए 4 गो फॉर्मूला बने वाला, जो मेन पॉइंट था आपको बता दिए हैं। जो 4 गो फॉर्मूला बनेगा ना, जिस 4 शब्द से U, V और कौन था, छोटी f, R, फोकस, त्रिज्या, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, सब बता दिए। अब आगे देखते हैं। अब गोलीय दर्पण के वस्तु दूरी मतलब प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी U भी लिख दीजिएगा यहाँ पर, फोकस दूरी को F बोलते हैं ना, F के बीच संबंध को एक सूत्र से दर्शाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। दर्पण सूत्र है, देख लीजिए, 1/v बाई 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। इसको इस तरह से लिख देते हैं, 1/v प्लस 1/u, छोटी u है, ठीक ना, बराबर क्या होता है, 1/f। ये फॉर्मूला है दर्पण का।
इसको गांठ बांध के याद कर लीजिए। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है। क्या होता है? ये दर्पण सूत्र होता है। इधर पढ़ाए थे F/R/2 फोकस बराबर R/2 क्यों होता है, अभी दिखा देते हैं आपको F बराबर R/2 क्यों होता है। ध्यान से खाली देखिएगा। ये दर्पण हो गया, यहाँ हो गया ध्रुव, यहाँ हो गया C वक्रता केंद्र, यहाँ हो गया F फोकस। ठीक, F बराबर क्या बोल रहा है? R/2 बोल रहा है। मान के चलिए ये क्या है? ये पूरा दूरी है 4 सेंटीमीटर। P से C तक की दूरी कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए 2 ये है, 2 ये है, तो 2 2 मिलके तब ना 4 होगा। तो F बराबर देखिए ध्यान से क्या है? PC/2। तो PC कितना है? 4/2। तो देखिए आधा हो गया ना, वही बोल रहा था। F बराबर क्या होता है? R/2। क्यों होता है R/2? क्योंकि फोकस बीच में आता है हमेशा। किसका? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच आता है। अब जब कोई बीच में आएगा तो वो 2 भाग में बटेगा ही ना। तो त्रिज्या है यहाँ पर ही P से लेकर C तक। क्या देखिए फिर से इसको बना देते हैं। ये देखिए गोला हो गया, त्रिज्या है। अब यहाँ पर ही फोकस है, तो एक पार्ट यह है, एक पार्ट यह है, तो 2 पार्ट ने है। तो F बराबर होगा कि नहीं होगा? R/2। एक पार्ट यह, एक पार्ट 2 पार्ट ने है ना, 2 भाग है। तो वही यहाँ पर ये F बराबर क्या है? R/2 है। क्यों? F बराबर क्या है? छोटकी F बराबर R/2। क्यों है? यही देख रहे ना, यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, तो 2 भाग में मिल के बना है। एक भाग ये, एक भाग ये। त्रिज्या का 2 भाग, त्रिज्या का ही 2 भाग मिलके क्या है? फोकस बनल है। फोकस एकदम बीचों बीच में है। ये मान के चलिए R बराबर 2 है ना, तो एक भाग इधर F से P और एक भाग C से F है। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। दर्पण सूत्र याद कर लीजिएगा। अभी तुरंत बताए V किसको कहते हैं, U किसको कहते हैं, F किसको कहते हैं। अभी तुरंत बताए है ना। ये दर्पण सूत्र है। 1/V प्लस 1/U, छोटी U है, बराबर 1/F। ये दर्पण सूत्र है। ठीक, याद कर लीजिएगा। वही है 1/V प्लस 1/U बराबर क्या होता है? बटा में इसको बोलेंगे 1/F/2R। एक ही चीज है, समझ रहे हैं ना। आगे चलते हैं, याद कर लीजिए यह फॉर्मूला को। यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ठीक, ये फॉर्मूला है दर्पण सूत्र का, जिसमें V भी बता दिए क्या चीज है, U भी बता दिए क्या चीज है। अब देखिए U भी तथा F तीनों राशियों में किन्हीं 2 राशियों का क्या है? मान दे देगा, बनाने के लिए देगा फॉर्मूला के साथ दर्पण सूत्र में रखे जाते हैं। तब सूत्र हल करने पर तीसरी राशि का क्या होगा? मान आएगा। जिसे देखिए यहाँ पर 3 गो फॉर्मूला है ना, U V F। तो E दे देगा 5, E दे देगा 4, बोलेगा F निकालो, नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। जैसे दे देगा 1/4 प्लस 1/, U दे देगा अभी 4 बराबर F निकालना है, तो ये नहीं निकल जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 बराबर 1/F। तो क्या हो जाएगा? 2/4 बराबर 1/F। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2/4 1/F बराबर 2/4, तो कट जाएगा ना 1/2। तो 1/F बराबर कितना हो जाएगा?
हाफ हो जाएगा। F बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिंपल। ये फॉर्मूला है। इसमें से कभी u दे देगा, कभी v पूछेगा, कभी f दे देगा, कभी u v, एक दो दे देगा, एक कहेगा निकाल के दिखाओ। तो ये फॉर्मूला पर खाली u भी रख देना है, बस हो गया। आपको याद करना पड़ेगा वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी कौन है, आपको आंसर बन जाएगा जो पीछे बताए हैं। आगे देखिए, आगे देखिए, आवर्धन दर्पण सूत्र दोनों प्रकार के दर्पण अवतल या उत्तल के लिए लागू होता है। ये जो सूत्र है दोनों के लिए लागू होता है। अभी जो पढ़े ना, कौन 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, दोनों दर्पण के लिए लागू होता है। उत्तल और दर्पण दोनों के लिए सूत्र लागू होता है। साथ ही सूत्र दर्पण के सभी दूरियों के लिए सत्य है। सभी दूरी मापी जाएगी, क्या होगा उसको सही बताएगा ये फॉर्मूला से। आंकिक प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखना आवश्यक है कि राशियों चिन्हित निर्देशांक परिपाटी, मतलब वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी एकदम बढ़िया ध्यान से लिखना है। इसने उल्टा पुल्टा कर देना है, यू की जगह पर भी वाला मान रख देना, भी की जगह पर यू वाला, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जैसे कैसे चरचक्का में पेट्रोल के जगह डीजल वाला, डीजल के जगह पेट्रोल में भर देगा तो क्या होगा, गाड़ी में खराब हो जाएगा ना। वैसे ही दर्पण में जो कह रहा है पहले चार को बताए उसको देख लीजिएगा, यू का मान क्या होता है, भी को क्या कहते हैं, उसके बाद ही उसको रखिएगा उसका मान। आगे देखिए, आवर्धन। अब अगला हेडिंग क्या है आपका, आवर्धन। ये भी आता है, इंपॉर्टेंट चीज है। पूछेगा आवर्धन किससे कहते हैं, तो देखिए चलते हैं किसका कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसको कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। बहुत सिंपल सा इसका डिफिनीशन है। पूछेगा आवर्धन किसे कहते हैं, तो क्या किसको बोलिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। पूछेगा आवर्धन किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। के अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई है ना दिया हुआ, के अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे। आवर्धन को छोटी m से सूचित किया जाता है। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, छोटी m से। आवर्धन मतलब होता है कोई चीज को बढ़ा के दिखाना, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई एक ग्लास आता है ना, जैसे धूप वाला देखते हैं वो क्या करता है, सारा समेट को एकदम एक जगह देता है ना, मैग्नीफाई करता है वो। आवर्धन याद रखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। इसे छोटी m द्वारा सूचित किया जाता है। वस्तु की ऊंचाई किसमें किसे, h से, हाइट होता है ना, हाइट को किसे हाइट बोलते हैं, HIGHT, HIGHT बोलते हैं कि नहीं। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को डैश बोल देंगे, HH याद करने के लिए HH मान लेता है उसको। ऐसे दूसरा रखिएगा, दूसरा भी रख सकते हैं, मगर इसमें याद करने में आसानी होता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, देखिएगा। आवर्धन को छोटी m से सूचित करते हैं, देखिए आपने ने, प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपात मैंने बट्टा, अनुपात मैंने क्या होता है, बट्टा, जैसे बोलता है ना 2:3, तो मतलब कि 2/3, 2:3 बोला ना, ये अनुपात, तो अनुपात मैंने की बट्टा 2/3। तो वही है, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले है, उसके बाद क्या करे, वस्तु की ऊंचाई। इसी का फॉर्मूला देखिए मैं बताया था ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे सूचित किया था, h डैश से, देख रहे होंगे है ना, h डैश, और वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित किया था, h। इसका फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। याद रहेगा, इसको याद कर लीजिएगा। m बराबर क्या होता है, h डैश बटे h। m बराबर क्या होता है, आवर्धन का फॉर्मूला प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, जिसमें h किसको है, वस्तु की ऊंचाई को सूचित कर रहा है, h डैश प्रतिबिंब के वस्तु के सूचित कर रहा है, ठीक, ऊंचाई को। याद हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। पूछेगा आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को,
आवर्धन कहते हैं। इसे छोटी m द्वारा सूचित किया जाता है। m बराबर क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, m बराबर h डैश बटे h। आगे देखिए, त्रिभुज में भी बताया गया है। त्रिभुज क्या है? ए पी बी लिया है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ही ए यहाँ पर ही है, पी यहाँ पर ही है और बी यहाँ पर ही है। तो देखिए बन रहा है ए पी बी, त्रिभुज बना ना ए पी बी। और त्रिभुज को क्या बन रहा है? ए डैश पी बी। ध्यान से देखिएगा, ए डैश यहाँ से आया ये पी, अब पी से फिर कहाँ चल गया? यहाँ बी डैश। एगो बन रहा है ए पी बी, एगो कौन बन रहा है? ए पी बी। ये वाला क्या बन रहा है? ए डैश पी ध्रुव, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, और बी डैश। देख रहे हैं ना, त्रिभुज क्या है? सिमिलर है दोनों। दोनों क्या है? सिमिलर है। पीछे भी पढ़ाए थे, कौन कौन से वो आप बताइएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, ए डैश बी डैश, ये वाला दोनों बटा ए बी, ये दोनों ए बी है ना, मिटा देते हैं। कभी इरेजर आता है, कभी नहीं आता है। ध्यान से देखिएगा बाबू, ये ए बी हो गया, एच यहाँ ए बी डैश एच है ना, वो किसके बराबर है? पी बी बी डैश के बराबर है। तो पी देखिए यहाँ पर है पी, ये किसके बराबर है? यहाँ बी डैश देख रहे होंगे, ये वाला डैश बी देख रहे हैं ना। पी किसके बराबर है? ध्यान से देखिएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश है ना, ए बी के बराबर बटा में है। देखिए ए बी है ना, यहाँ देखिए पी ध्रुव है, पी ध्रुव हो गया, पी ध्रुव हो गया, बी डैश, ये देखिए बी बी डैश है ना, बी ये बी हो गया, ये बी डैश है। क्या दोनों बराबर होगा? दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ये अगर जो 50 तो ये भी 50, ये 100 तो ये भी 100, चिन्ह के अनुसार दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक पढ़ाए थे किधर? लेफ्ट साइड होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा ना। ये दर्पण में देखिए, यहाँ पर क्या बताए थे? इधर साइड क्या होता है? पॉजिटिव, और इधर साइड लेफ्ट राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड क्या होता है? निगेटिव। तो अवतल दर्पण में देखिए निगेटिव नहीं है, किधर है? पीछे पढ़ाए थे अभी जस्ट, लेफ्ट साइड है तो निगेटिव होगा, ऋणात्मक। बायां और मापेंगे दूरी को तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होगा, राइट साइड में पापता है। पीबी को माइनस यू अभी तुरंत पढ़े थे, देख रहे हैं ना, यू किसको बोलते हैं, भी किसको बोलते हैं? वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को माइनस भी से सूचित करेंगे, वस्तु की ऊंचाई को एच से, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से। अभी जस्ट सब पढ़े कि नहीं पढ़े? तो ये समीकरण को क्या करेंगे? मिलाएंगे। ये समीकरण को आशा कर एक बार और बढ़िया समझ लीजिए, पीछे सब बता दिए हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं? डैश से। ये सब माइनस में क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अवतल दर्पण में पीछे पढ़ाए हैं, लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड क्या होता है? ऋणात्मक होता है ना। इधर इधर सब चीज जा रहा है ना, देखिए ऐसे बनाएंगे ऐसे करके, तो देखिए इधर तो आ ही रहा है, राइट साइड आ रहा है, कुछ भी इधर ना पॉजिटिव है, इधर जा रहा है ना, तो सब निगेटिव होगा ना। तो इसलिए क्या है? सब चीज निगेटिव में दिया है अवतल दर्पण में आवर्धन। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश, पी भी क्या है? वस्तु की दूरी है, यू को वस्तु दूरी बोलते हैं, पीछे ही पढ़े थे। वस्तु की ऊंचाई को एच पढ़ते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी बोलते हैं, पढ़े थे छोटी भी। अब आगे देखिए, सभी समीकरण को सब एक जगह रखेंगे तो क्या बनेगा? ये या ये एच डैश, एच प्लस में देखिए, ध्यान से देखिएगा, भी यू
तो ये दोनों माइनस को एक माइनस से ये वाला माइनस से मान के चलिए ये माइनस कट गया तो एक माइनस बच गया ना, तो वही ये माइनस ये वाला है। ठीक, एच डैश एच क्या है वो तो बताने की जरूरत है नहीं, पीछे ही बता दिए हैं। भी यू बताने की जरूरत है नहीं, यू भी पीछे बतावल है। वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी कौन है। आगे देखिए, एम एम आवर्धन को बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं ना, आवर्धन से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बच गया था। प्रायः वस्तु को दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखा जाता है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई को धनात्मक, ये पीछे पढ़ावल है जैसे देखिए यहाँ पर प्रायः क्या है, वस्तु को यहाँ रखा जाता है, यहाँ वाला क्या होता है पॉजिटिव पार्ट क्यों होता है, क्योंकि इधर देखते हैं क्या होता है, बता देते हैं क्यों होता है पॉजिटिव। इधर ग्राफ में बनाए होंगे, ग्राफ में बनाते क्या होता है, इधर चलता है ना +1 2 3, ऊपर भी जाता है तो 1 2 पॉजिटिव हुआ ना, इधर इधर क्या होता है -1 -2 होता है ना, इधर -1 -2 होता है कि नहीं, तो देखिए इधर ऋणात्मक है कि नहीं, वही बोल रहा है। इसलिए वस्तु की ऊंचाई को क्या धनात्मक, पीछे भी ग्राफ में दिखाए थे कि ऊपर की ओर जाता है तो क्या होता है धनात्मक, और नीचे की ओर आएगा तो ऋणात्मक, वही बताया हुआ यहाँ पर। अतः आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई को धनात्मक लेते हैं। आभासी जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, ऊंचाई धनात्मक लेते हैं। आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसे लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, और वास्तविक की ऊंचाई को लेते हैं ऋणात्मक, उसका उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसा होती है हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं होगी, मतलब मान के चलते हैं कि आभासी प्रतिबिंब की क्या होगी धनात्मक, और वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी ऋणात्मक। क्या होगी, आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी धनात्मक, और वास्तविक प्रतिबिंब की ऋणात्मक। आवर्धन पीछे पढ़ाए थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। एम में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा बनना। यहाँ जोड़ घटाव के अर्थ नहीं लगाना है, यहाँ अर्थ दूसरा होगा। आवर्धन में ऋणात्मक का अर्थ क्या होता है, प्रतिबिंब क्या बनेगा उल्टा बनना। क्या बनना उल्टा, माइनस इधर जा रहा है ना, तो वस्तु कैसी बनेगी उल्टा चित्र बनेगा। कैसा चित्र बनेगा उल्टा, मतलब ये सीधा है ना, अगर लेफ्ट साइड बनेगा तो ये कैसा बन जाएगा ऐसा उलट जाएगा। आवर्धन में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है, जो चित्र बनेगा तस्वीर बनेगा उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का। और वास्तविक में क्या हो जाएगा धनात्मक मानते हैं तो आभासी प्रतिबिंब क्या इंगित करता है, ऋणात्मक कैसा करेगा उल्टा बनाएगा, अर्थात प्रतिबिंब कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा, और धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब। ये तो यहाँ हो गया खत्म। प्रतिबिंब कैसा होगा, अगर ऋणात्मक प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा बनेगा वो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और धनात्मक अगर होगा, ऋणात्मक मान लेते तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है उल्टा बन रहा है। धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब इंगित करता है, और धनात्मक जो बनेगा पॉजिटिव वाला बनेगा वो कैसा होगा, कहाँ चला गया, वो लाइन ही कहाँ चला गया। हाँ ये ध्यान रखिए, अभी धनात्मक मान कैसा होगा आभासी प्रतिबिंब इंगित करता है, धनात्मक कैसा बनाएगा आभासी, धनात्मक कैसा बनाएगा आभासी। ठीक, तो आपका चैप्टर यहीं खत्म हुआ। आशा करते हैं इसको अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन अच्छे से कीजिएगा, और अगला चैप्टर भी आपको अगले क्लास में जल्द मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में।